हरे कृष्णा। संजय जी आगे बताते हैं कि भीष्म पितामह जी ने आगे कहा कि मैं अर्जुन अथवा श्री कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं देखता जो मुझ पर वार कर सके। इसलिए यह अर्जुन श्रेष्ठ धनुष तथा दूसरे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में सावधानी के साथ प्रयत्नशील हो और उपयुक्त लक्षणों से युक्त किसी पुरुष को अथवा शिखंडी को मेरे सामने खड़ा करके स्वयं बाणों द्वारा मुझे मार गिराए। इसी प्रकार तुम्हारी निश्चित रूप से विजय हो सकती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुम मेरे ऊपर जैसा मैंने बताया है वैसी ही नीति का प्रयोग करो। ऐसा करके ही तुम रण क्षेत्र में आए हुए संपूर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों एवं उनके सैनिकों को मार सकते हो। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, ये सब जानकर कुंती के सभी पुत्र कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म पितामह को प्रणाम करके अपने शिविर की ओर चले गए। गंगानंदन भीष्म परलोक की दीक्षा ले चुके थे। उन्होंने जब पूर्वोक्त बात बताई तब अर्जुन दुख से संतप्त एवं लज्जित होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, माधव, कुरुकुल के वृद्ध गुरुजन विशुद्ध बुद्धि मतिमान पितामह भीष्म से मैं रण क्षेत्र में कैसे युद्ध करूंगा। वसुदेव, बचपन में खेलते समय मैंने अपने धूलि धूसर शरीर से उन महामनस्वी महात्मा को सदा दूषित किया है। गदाग्रज कहते हैं, मैं बचपन में अपने पिता महात्मा पांडु के भी पितृतुल्य भीष्म जी की गोद में चढ़कर जब उन्हें तात कहकर पुकारता था, उस समय उस बाल्यावस्था में भी वह मुझसे इस प्रकार कहते थे, भरत नंदन, मैं तुम्हारा तात नहीं तुम्हारे पिता का तात हूँ। वे ही वृद्ध पितामह मेरे मारने योग्य कैसे हो सकते हैं। भले ही वे मेरी सेना का नाश कर डालें, मेरी विजय हो अथवा मृत्यु, परंतु मैं उन महात्मा भीष्म के साथ युद्ध नहीं करूंगा। अथवा कृष्ण, जैसा आप ठीक समझते हैं बताइए। हे कृष्ण, अपने सनातन धर्म को जानने वाला मेरे जैसा पुरुष हथियार डालकर बैठे हुए बूढ़े पितामह पर कैसे प्रहार करेगा। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, विजय कुंती कुमार, तुम क्षत्रिय धर्म में स्थित हो। युद्ध में तुम पहले भीष्म के वध की प्रतिज्ञा करके अब उन्हें कैसे नहीं मारोगे। पार्थ, तुम युद्ध दुर्मद क्षत्रिय प्रवर भीष्म को रथ से मार गिराओ। रण क्षेत्र में गंगानंदन भीष्म को मारे बिना तुम्हारी विजय नहीं होगी। इस बात को देवताओं ने पहले ही देख रखा है। भीष्म इसी प्रकार यमलोक को जाएंगे। पार्थ, जिसे देवताओं ने देखा है वह उसी प्रकार होगा और उसे कोई बदल नहीं सकता। धुषगर दुर्घष वीर भीष्म मुंह फैलाए हुए काल के समान प्रतीत होते हैं। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा, भले ही वह साक्षात वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन, तुम स्थिर होकर भीष्म को मारो और मेरी ये बात सुनो, जिसे पूर्व काल में महाबुद्धिमान बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को बताया था। कोई बड़े से बड़े गुरुजन, वृद्ध अथवा सर्वगुण संपन्न पुरुष ही क्यों ना हो, यदि शस्त्र उठाकर अपना वध करने के लिए आ रहे हैं तो उस आताताई को अवश्य मार डालना चाहिए। धनंजय, यह क्षत्रियों का निश्चित सनातन धर्म है। उन्हें किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखकर सदा युद्ध, प्रजाओं की रक्षा और यज्ञ करते रहना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, शिखंडी निश्चय ही भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि भीष्म उस पांचाल राजकुमार को देखते ही सदा युद्ध से निवृत्त हो जाते हैं। अतः हम सब लोग उनके सामने शिखंडी को खड़ा करके शस्त्र प्रहार रूप उपाय द्वारा गंगानंदन भीष्म को मार गिराएंगे। यही अब मेरा विचार है। मैं बाणों द्वारा अन्य महान धनुर्धनों को रोकूंगा। शिखंडी भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म के साथ ही युद्ध करें। कुरुकुल के प्रधान वीर भीष्म का यह निश्चय है कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि वह पहले कन्या के रूप में उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ है। अर्जुन का भीष्म के वध से संबंध रखने वाला ये वचन सुनकर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव बहुत प्रसन्न हुए। उस समय हर्षातिरेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण सहित पांडव मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हो महात्मा भीष्म से विदा लेकर चले और उन पुरुष शिरोमणियों ने अपने अपने शैयाओं का आश्रय लिया।
इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 9वें दिन के युद्ध के समाप्त होने के पश्चात परस्पर गुप्त मंत्रणा विषयक 107वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार आक्रमण किया और भीष्म ने भी पांडवों पर किस प्रकार चढ़ाई करी, यह सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, तदंतर सूर्योदय होने पर रणभेरियां बज उठी, मृदंग ढोल नगाड़े पीटे जाने लगे। उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए शिविर से निकले। प्रजानाथ, उस दिन शिखंडी समस्त शत्रुओं का संहार करने वाले व्यूह का निर्माण करके स्वयं सब सेना के सामने खड़ा हुआ। उस समय भीमसेन और अर्जुन शिखंडी के रथ के पहियों के रक्षक बन गए। द्रौपदी के 5 पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने उसके पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य संभाला। सात्यकी और चेकितान भी उन्हीं के साथ थे। पांचाल वीरों से सुरक्षित महारथी धृष्टद्युम्न उन सबके पीछे रहकर सबकी रक्षा करते रहे। तदंतर राजा युधिष्ठिर नकुल सहदेव के साथ अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध के लिए चले। उनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट चलने लगे। विराट के पीछे द्रुपद ने धावा किया। भरत, इसके बाद 5 भाई केकय और पराक्रमी दृष्टकेतु ये पांडव सेना के जघन भाग की रक्षा करने लगे। इस प्रकार पांडवों ने अपनी विशाल सेना के व्यूह का निर्माण करके संग्राम में अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर धावा किया। राजन, इसी प्रकार कौरवों ने भी महारथी भीष्म को सब सेनाओं के आगे करके पांडवों पर चढ़ाई करी। दुर्घर्षवीर शांतनु नंदन भीष्म आपके महाबली पुत्रों से सुरक्षित हो पांडवों की सेना की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और महाबली अश्वत्थामा चले। इन दोनों के पीछे हाथियों की विशाल सेना से घिरे हुए राजा भगदत्त चले। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भगदत्त का अनुसरण किया। तत्पश्चात बलवान कंबोजराज, सुदीक्षण, मगध देशीय जयसेन तथा सुबल पुत्र बृहद्बल चले। इसी प्रकार सुशर्मा आदि अन्य महान धनुर्धर राजाओं ने आपकी सेना के जनक भाग की रक्षा का कार्य संभाला। शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में प्रतिदिन असुर, पिशाच और राक्षस व्यूहों का निर्माण किया करते थे। उस दिन व्यूह रचना के बाद आपके और पांडव सेना के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन आदि कुंती पुत्रों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध में नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म पितामह पर चढ़ाई की। वहां भीमसेन के द्वारा बाणों के ताड़ित होते हुए आपके सैनिक खून से लथपथ होकर परलोकगामी होने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी ने आपकी सेना पर धावा करके उसे बलपूर्वक पीड़ित किया। आपके सैनिक समर भूमि में मारे जाने लगे। वे पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। उन महारथी वीरों द्वारा सब ओर से मारी और खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना सब दिशाओं में भाग खड़ी हुई। पांडवों और सृंजियों के तीखे बाणों से घायल होने वाले आपके सैनिकों को कोई रक्षक नहीं मिलता था। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कुंती कुमारों के साथ अपनी सेना को पीड़ित हुआ देखकर युद्ध में क्रुद्ध हुए भीष्म पितामह ने क्या किया, मुझे ये भी बताओ। संजय ने कहा, महाराज, पांडवों और सृंजियों द्वारा आपके पुत्र की सेना के पीड़ित होने पर आपके ताऊ भीष्म ने जो कुछ किया वह भी सुनिए। पांडु के बड़े भैया शूरवीर पांडव मन में हर्ष और उत्साह भर के आपके पुत्र की सेना का संहार करते हुए आगे बढ़े। उस समय मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों के उस विनाश को रण क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले अपनी सेना संहार को भीष्म जी नहीं सह सके। वे महान धनुर्धर दुर्गशवीर भीष्म अपने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों, पांचालों और सृंजनियों पर तीखे नाराज, वत्स, दंत और अंजलिक आदि के प्राणों की वर्षा करने लगे। वे अस्त्र शस्त्र लेकर पांडवों के 5 श्रेष्ठ महारथियों का रण क्षेत्र में बाणों द्वारा यत्नपूर्वक निवारण करने लगे। उन्होंने बल और क्रोध से चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा सम्रांगण में उन 5 महारथियों को मार डाला और कुपित होकर असंख्य हाथी घोड़ों का संहार भी कर डाला। राजन,
पुरुषश्रेष्ठ भीष्म ने कितने ही रथियों के रथों से, घुड़सवारों को घोड़ों की पीठ से, शत्रुओं को विजय पाने वाले हाथी सवारों को हाथियों से और पैदल सैनिकों को मार गिराया। समर भूमि में फुर्ती दिखाने वाले एकमात्र महारथी भीष्म पर समस्त पांडवों ने उसी प्रकार धावा किया जैसे असुर वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करते हैं। भीष्म इंद्र के वज्र के समान दुस्सह सर्प वाले पैने बाणों की वर्षा कर रहे थे और संपूर्ण दिशाओं में भयंकर स्वरूप धारण किए दिखाई देते थे। संग्राम भूमि में युद्ध करते हुए भीष्म का इंद्रधनुष के समान विशाल धनुष सदा मंडलाकार ही दिखाई देता था। प्रजानाथ, रणक्षेत्र में आपके पुत्र पितामह के उस कर्म को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय कुंती के पुत्र खिन्न चित्त होकर रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए आपके ताऊ शूरवीर भीष्म की ओर इस प्रकार देखने लगे जैसे देवता विप्रचित्त नामक दैत्य को देखते हैं। वे मुंह फैलाए हुए काल के समान भीष्म को रोक न सके। 10वां दिन आने पर भीष्म जैसे दावाग्नि वन को जला देती है, उसी प्रकार शिखंडी की रथ सेना को तीखे बाणों की आग से भस्म करने लगे। तब शिखंडी ने 3 बाणों से भीष्म की छाती में प्रहार किया। उस समय वे काल प्रेरित मृत्यु तथा क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान जान पड़ते थे। शिखंडी के द्वारा अत्यंत घायल हो भीष्म उसकी ओर देखकर अत्यंत कुपित हो बिना इच्छा के ही हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे तू इच्छानुसार प्रहार कर या ना कर, मैं तेरे साथ किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने जिस रूप में तुझे उत्पन्न किया था तू वही शिखंडनी है। उनकी ये बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित सा हो गया और अपने मुंह के कोनों को चाटता हुआ भीष्म से इस प्रकार बोला, क्षत्रियों का विनाश करने वाले महाबाहु भीष्म, मैं भी आपको जानता हूँ। मैंने सुना है कि जन्मादग्नि परशुराम जी के साथ आपने युद्ध किया था। आपका यह दिव्य प्रभाव मेरे बारे में मुझे बहुत बार सुनने में आया है। आपके उस प्रभाव को जानकर भी मैं आज आपके साथ युद्ध करूंगा। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, आज पांडवों का और अपना भी प्रिय करने के लिए रणक्षेत्र में खूब डटकर आपका सामना करूंगा। मैं आपके सामने सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज आपको निश्चय ही मार डालूंगा। मेरी ये बात सुनकर आपको जो कुछ करना हो आप कीजिए। युद्ध विजयी भीष्म जी, आप मुझ पर इच्छानुसार प्रहार कीजिए या ना कीजिए, परंतु आज आप मेरे हाथ से जीवित नहीं छूटेंगे। अब इस संसार को अच्छी तरह देख लीजिए। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर शिखंडी ने, जिन्हें पहले वचन रूपी बाणों से पीड़ित किया था, उन्हें भीष्म को झुकी हुई गांठ वाले 5 सायकों द्वारा घायल कर दिया। उसके उस कथन को सुनकर महारथी सव्यसाची अर्जुन ने ये सोचकर कि यही इसके उत्साह को बढ़ाने का अवसर है, शिखंडी से इस प्रकार कहा, वीर, मैं बाणों द्वारा शत्रुओं को सदा भगाता हुआ तुम्हारा साथ दूंगा, अतः तुम भयंकर पराक्रमी भीष्म को रोषपूर्वक आक्रमण करो। महाबाहो, युद्ध में महाबली भीष्म तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते, इसलिए आज यत्नपूर्वक इनके ऊपर धावा कर दो। आर्य, यदि समरभूमि में भीष्म को मारे बिना लौट जाओगे तो मेरे सहित तुम इस लोक के उपहास का पात्र बन जाओगे। वीर, इस महायुद्ध में जैसे भी हम लोग हंसी के पात्र ना बने, वैसा प्रयत्न करो। रणक्षेत्र में पितामह भीष्म को अवश्य मार डालो। महाबली वीर, इस युद्ध में मैं सब रथियों को रोककर सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तुम पितामह को मारने का कार्य सिद्ध करो। मैं द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, चित्रसेन, विकर्ण, जयद्रथ, विंदनुविंद, सुदक्षिण, भगदत्त, मगधराज, सोमदत्त, भूरिश्रवा, अम्बुलुष और त्रिगर्त कुमार सुशर्मा को रणक्षेत्र में सब महारथियों के साथ उसी प्रकार रोक रखूंगा जैसे तट भूमि समुद्र को आगे नहीं बढ़ने देती। युद्ध में एक साथ लगे हुए समस्त महाबली कौरवों को भी मैं युद्ध स्थल में आगे बढ़ने से रोक लूंगा। तुम बस भीष्म पितामह के वध का कार्य सिद्ध करो। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म और शिखंडी का समागम विषय के 108वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांचाल राजकुमार शिखंडी ने समरभूमि में कुपित होकर नियम पूर्वक व्रत पालन करने वाले धर्मात्मा पितामह गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार धावा किया। रणक्षेत्र में शिखंडी ने भीष्म पर आक्रमण किया, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कहीं उनका रथ तो नहीं टूट गया था, अथवा बाणों का प्रहार करते करते उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गए थे।
यह सब सुनकर संजय ने आगे कहा, भरतश्रेष्ठ, संग्राम में युद्ध करते समय भीष्म के ना तो धनुष के टुकड़े हुए थे, ना उनका रथ टूटा था। वे समरभूमि में झुके हुए गांठ के वाले बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार करते जा रहे थे। राजन, आपके कई लाख महारथी हाथी और घोड़े सुसज्जित होकर भीष्म पितामह को आगे करके युद्ध के लिए बढ़ रहे थे। कुरुनंदन, युद्ध विजयी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रण क्षेत्र में कुंती कुमारों के सैनिकों का निरंतर संहार कर रहे थे। बाणों द्वारा शत्रुओं को मारते हुए युद्धपरायण महान धनुर्धर भीष्म को पांडवों सहित सारे पांचाल योद्धा भी आगे बढ़ने से रोक न सके। 10वें दिन शत्रु की सेना पर भीष्म के द्वारा सैकड़ों और हजारों पैने बाणों की वर्षा की जाने लगी, परंतु पांडव उसे रोक न सके। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र पाशधारी यमराज के समान महान धनुर्धर भीष्म को युद्ध में जीतने के लिए पांडव कभी समर्थ न हो सके। तदंतर किसी से परास्त न होने वाले बाएं हाथ से भी बाण चलाने में समर्थ धनंजय अर्जुन समस्त रथियों को भयभीत करते हुए उनके निकट आए। वे कुंती कुमार सिंह के समान उच्च स्वर में गर्जना करते हुए बारंबार अपने धनुष की डोरी खींचते और बाण समूहों की वर्षा करते हुए रणक्षेत्र में काल के समान विचरते थे। जैसे सिंह के शब्द से अत्यंत भयभीत होकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन के सिंहनाद से संत्रस्त हुए आपके सैनिक महान भय के कारण भागने लगे। पांडुनंदन अर्जुन को जीतते और आपकी सेना को पीड़ित होती देख दुर्योधन अत्यंत पीड़ित होकर भीष्म से बोले, तात, ये श्वेत घोड़े वाले पांडुपुत्र अर्जुन, जिनके सारथी श्री कृष्ण हैं, मेरे सारे सैनिकों को उसी प्रकार दग्ध करते हैं जैसे दावानल वन को। योद्धाओं में श्रेष्ठ गंगानंदन, देखिए मेरी सेनाएं सब और भाग रही हैं और अर्जुन युद्ध स्थल में खड़े होकर उन्हें खदेड़ रहे हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले पितामह जैसे चरवाहा जंगल में पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार ये मेरी सेना अर्जुन द्वारा हाँकी जा रही है। धनंजय के बाणों से आहत हो व्यूह भंग करके इधर उधर भागने वाली मेरा सेना को भी दुर्गश वीर भीमसेन भी पीछे से खदेड़ रहे हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।